शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। मैंने अपने पिछले वीडियो में कुंडली वर्सेस शुभ विवाह मिलान के वक्त आपको बताया था कि अष्टकूट होता है और अष्टकूट में सबसे पहला जो आता है वर्ण। तो वर्ण को कैसे मिलान किया जाता है, कौन से वर्ण से कौन सा वर्ण मिलता है, तो जाकर के उनके बीच में किस प्रकार का सामंजस्य बैठता है, उस चीज़ की मैंने आपको डिटेल दी थी। लेकिन आज के वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ नंबर 2, जिसको रखा गया है वैश्य विचार। तो वैश्य विचार मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर जब आपके विचार मिलते हैं तब जाकर के आगे का जो जीवन होता है वो कितना सुखमय रहता है, किस प्रकार से आपकी पारिवारिक स्थिति होती है, ये सब चीज़ें भी वैश्य विचार से देखी जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर कौन से वैश्य के साथ में यानी राशियों को अलग अलग रूपों में बांटा गया है, वो रूप कौन कौन से हैं, कितने राशियों को कितने वैश्यों के रूप में बांटा गया है, उनका क्या फल मिलता है, कौन सी राशि किस राशि के साथ मिलती है, तब उसको कितने पॉइंट मिलते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जैसे अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे तो हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो हमारे समस्त संसार है उसमें जितने भी चराचर जीव है, जंतु हैं, प्राणी हैं, इन सबको जो है 5 भागों में बांटा गया है। चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कीट हो, पतंगे हो, तो इस तरह से इनको बांटा गया है। अब वो क्या है मतलब जो भी ये राशियां हैं, तो राशियों को भी इन 5 भागों में भी बांटा गया है। अब 5 भागों में क्या क्या है अभी अब देखिए। तो जो 5 भाग होते हैं वो है चतुष्पद, नर, जलचर, वनचर, कीट। ये 5 रूपों में हमारी जो 12 राशियां हैं वो बांटी गई हैं। अब ये 12 राशियां किसके साथ क्या मिलान करती हैं, तब जाके कितने आपको अंक मिलेंगे और क्या इसका फल मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप देख रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड में मैंने कुछ यहाँ पे राशियों के नाम भी लिखे हुए हैं। इन राशियों के नाम को समझना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो आप एक कॉपी पेन या पेंसिल ले करके इनको नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो मैं डिटेल देने वाली हूँ शायद आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग अपनी कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं वो लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू जो है फिर आप कुंडली मिलान की जो भी प्रक्रिया होगी मैं आपको बता दूंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली मुझे कॉल करते हैं। मेरा उन सबसे निवेदन है, अगर आप मुझे कॉल करेंगे मैं ऐसे कॉल लिफ्ट नहीं करूंगी जब तक व्हाट्सएप पे आपकी मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स ना हुई हो। मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, मेरे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इसीलिए पहले व्हाट्सएप पे आप अपॉइंटमेंट लीजिए। जब सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो मैं खुद आपको कॉल करके फिर आपकी समस्या को जानती हूँ और पूछती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे अगर आप देख रहे हैं तो पहली राशि जो होती है वो हमारी होती है मेष राशि। मेष राशि का अगर आपने देखा होगा, ये राशि पूरी की पूरी मेष राशि का साइन को अब आप समझिए। जो मेष राशि का साइन होता है एक भेड़े का साइन होता है, जो भेड़ का मेल वर्जन है। उसके 2 सींग होते हैं और 4 पैर होते हैं, तो ये एक पशु वाली राशि है, तो आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे मेष राशि पूरी की पूरी चतुष्पद, यानी चतुर का मतलब 4, स्पद का मतलब पैर, तो मेष राशि 4 पैर वाली राशि है। दूसरी अब आता है धन राशि। धन राशि को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने देखा होगा एक घोड़ा है, आधा घोड़ा है और आधा मनुष्य है जो तीर चला रहा होता है। लेकिन वहाँ पे वो आधी राशि जो है वो भी जो घोड़े के जो पैर हैं और प्लस 2 मनुष्य के रहते हैं, तो आधी राशि धनु राशि, आधी राशि भी चतुष्पद के अंतर्गत ही आती है। क्यों? क्योंकि पीछे घोड़ा बना हुआ है और घोड़े के पीछे के 2 पैर, तो इसलिए वो आधी चतुष्पद राशि बन जाएगी। उसके बाद आ जाती है मकर राशि। मकर राशि में अगर आप देखेंगे तो मगरमच्छ सबने देखा है, तो मगरमच्छ के भी 4 पैर होते हैं, तो इसीलिए मकर राशि को भी जो है चतुष्पद राशि के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद आती है वृष राशि।
वृष राशि में भी देखेंगे तो आपको एक बैल का साइन, नंदी बैल, और वो नंदी बैल जो होता है वो शिव का बैल होता है, शिव का वाहन है। तो नंदी बैल में भी 4 पांव होते हैं। तो वृष राशि को भी चतुष्पद राशि के अंतर्गत ही रखा गया है। उसके बाद लास्ट में आती है सिंह राशि। जो सिंह राशि है, शेर है, हालांकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं और शेर जंगल का राजा है, इसीलिए सिंह राशि के जो स्वामी है सूर्य, उनको भी नवग्रहों का राजा बनाया गया है। तो सिंह राशि के भी अगर आप देखेंगे शेर के 4 पांव होते हैं, तो वो भी आपको चतुष्पद राशि के अंतर्गत ही आती है। तो ये जो मैंने आपको 5 राशियां बताई हैं जो चतुष्पद के अंतर्गत आती हैं, और कुछ उत्तरार्ध यानी आधी राशियां, कुछ पूर्वार्ध, यहाँ पे मतलब आधी राशियां जो है चतुष्पद के अंतर्गत आती हैं। अब उसके बाद आ जाता है इन राशियों को जो है 4 पायों की संज्ञा दी गई है, चाहे वो मेष, धनु, मकर, वृष, सिंह, ये 4 पैरों वाली राशियां हैं, इसीलिए इनको चतुष्पद या चौपाया की संज्ञा दी गई है। उसके बाद आ जाता है अगर आप देखेंगे तो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का अगर आप एक साइन देखते हैं तो वृश्चिक राशि में एक सांप की संज्ञा दी गई है वृश्चिक राशि को। हालांकि उसमें जो है वृश्चिक में एक तरह का मतलब केकड़ा टाइप का कुछ इसी तरह से एक सिंबल सा रहता है, लेकिन उसमें सांप को उसको दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि जो सांप है हमेशा अगर आप देखेंगे तो जंगलों में मिलेंगे, आपको वहाँ देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए वृश्चिक राशि को जो है वनचर राशि की संज्ञा दी गई है, उसको वनचर के अंतर्गत रखा गया है। उसी के बाद अगर आप कर्क राशि को देखते हैं तो कर्क राशि है वो भी आपको जंगलों में दिखाई देती है, खासकर जंगल में नहीं, मतलब समुद्र के किनारे आपको जो है क्रैब नजर आते हैं। तो जो कर्क राशि है, लेकिन इस राशि को जो है जो है हमने जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने इस राशि को जो है कीट की संज्ञा दी गई है कर्क राशि को। तो ये राशियों की जो संज्ञा है इनको आपको समझने की जरूरत है। उसके बाद आ जाता है आपकी धनु राशि। धनु राशि अगर आप देखेंगे, जैसे आप सोचेंगे कि धनु राशि तो मैंने यहाँ पे भी बता रखी है, लेकिन यहाँ पे चतुष्पद में उसने बताई थी, आधी राशि मैंने बताई थी, इसका आधा हिस्सा जो है उत्तरार्ध यानी जो पहला हिस्सा रहता है वो चतुष्पद के अंतर्गत आता है। तो धनु राशि में अगर आप देखेंगे जो पीछे का जो पूर्वार्ध का हिस्सा होता है, जैसे मैंने कहा था कि आगे के 2 पैर जो है वो मनुष्य के दिखाए गए हैं और पीछे के 2 पैर जो है आपको घोड़े के दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे धनु राशि का जो पूर्वार्ध का जो हिस्सा रहता है वो वाला धनु राशि का पूर्वार्ध का हिस्सा। साथ में अगर आप देखेंगे मिथुन राशि में भी अगर आप देखेंगे कि लड़की होती है और उसके हाथ में इस तरह से 2 लड़कियां मिली हुई रहती हैं, आई थिंक इसी तरह का एक सिंबल रहता है उसमें, तो उसमें भी 2 पैर रहते हैं उनके। उसके बाद अगर आप कन्या राशि देखें तो कन्या राशि में भी जो है वो 2 कन्याएं इस तरह से दिखाई जाती हैं। और लास्ट में आता है तुला राशि। तो तुला राशि में भी अगर आप देखेंगे तो एक महिला होती है और महिला जो है तराजू को पकड़ के खड़ी रहती है। तो धनु राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और तुला राशि, ये सारी राशियां जो हैं मनुष्य के अंतर्गत आती हैं। तो मनुष्य ये द्विपाद राशियां होती हैं क्योंकि इन सबके 2 पैर हैं, ये समझिए। धनु के 2 पैर, मिथुन के, कन्या के, तुला के, इन सबके 2-2 पैर होते हैं और ये राशियों को मनुष्य संगक राशि कहा जाता है। अब आ जाता है अगली राशि आती है कुंभ राशि को अगर आप देखेंगे, कुंभ के साथ साथ मीन और मीन के साथ साथ मकर राशि। तो इन राशियों में भी अगर आप देखेंगे तो इनका जो उत्तरार्ध का यानी जो पहले वाला जो हिस्सा रहता है वहाँ पर आधी राशि ये जलचर में आती है और आधी राशि जो है ये मनुष्य में आ जाती है। जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए, मीन राशि में अगर आप देखेंगे तो 2 मछलियाँ आती हैं, तो मछलियाँ हमेशा पानी में रहती हैं, तो इसीलिए ये जलचर राशि बन जाती है। उसके बाद मकर राशि को अगर आप देखेंगे तो मगरमच्छ हमेशा पानी में रहता है, तो मगरमच्छ भी जो मकर जो है वो भी जलचर राशि में आ जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे लास्ट मैंने आपको बताया था मीन राशि, कुंभ राशि में अगर आप देखेंगे तो जो एक कन्या होती है वो मटका लेकर के खड़ी होती है, लेकिन उस मटके के अंदर भी पानी होता है। पानी बहुत कम होता है, लेकिन आप लगा सकते हैं अंगूठे के जितना पानी रहता है उतना ही पानी रहता है, तो इसीलिए इसको भी जलचर राशि के अंतर्गत ही देखा जाता है, गिना जाता है। तो ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको समझाई है राशियों की, ये आपको जो है बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं अब इनका मिलान कैसे होता है, सबसे बड़ी मेन चीज़ ये आ जाती है।
तो इनका वैश्य का जब मिलान ठीक इसी तरह से किया जाता है जैसे मैंने आपको कल वर्ण मिलान करने के बारे में बताया था। लेकिन इस चीज़ में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ रहती है सिंह राशि को। जो सिंह राशि है, मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ कि सिंह राशि एक ऐसी राशि है जो समस्त मनुष्य राशियों को, जो जितनी भी हमारी राशियाँ हैं, तो सिंह राशि को छोड़ करके सभी राशियाँ मनुष्य के बस में होती हैं। सिर्फ मनुष्य शेर को कंट्रोल नहीं कर सकता है, बाकी चाहे वो वनचर राशियां हो, जलचर राशियां हो, ये सभी मनुष्य राशि, यानी आप कह सकते हैं धनु, मिथुन, कन्या, तुला, ये मनुष्य राशियां हैं। तो मनुष्य राशियां जो हैं कुंभ, मीन, मकर, वृश्चिक, कर्क, मेष, धनु, मकर, वृष, इन सबको मनुष्य राशियां कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन सिंह राशि को मनुष्य राशि कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है। तो इन लोगों की प्रवृत्ति, इन लोगों का नेचर भी उसी तरह का होता है। ये इनके अंदर प्राउड, बहुत घमंड, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात जो होती है इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इन लोगों को अगर आप समझाना भी चाहते हैं तो बहुत आप इनको कमांड देंगे, ये नहीं समझेंगे, लेकिन अगर यही चीज़ आप इनको प्यार से समझाएंगे तब जाके ये समझ जाते हैं। तो ये याद रखिए कि मनुष्य की जो 4 राशियाँ मैंने बताई हैं, सिंह राशि को छोड़ के बाकी राशियाँ मनुष्य के कंट्रोल में रहती हैं। उस तरह से मनुष्यों को हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, जो मनुष्य राशियाँ हैं, अब मान लीजिए मनुष्य राशि के अंतर्गत जो भी वनचर राशि, जलचर राशियाँ आ जाएंगी। अब जलचर राशियाँ जैसे मैंने कहा मीन है, मकर है, क्रैब है, ये सब ये जो है जलचर राशियों के अंदर, तो मनुष्यों को जलचर राशियों से भय रहता है। क्यों? क्योंकि अगर मनुष्य पानी में जाएगा उसको डूबने का खतरा रहता है। पानी के अंतर्गत अब जैसे मैंने कहा मगरमच्छ है तो मगरमच्छ मनुष्य को खा सकता है, अगर केकड़ा है तो केकड़ा मनुष्य को काट सकता है। तो इसीलिए मनुष्य राशियों को जलचर राशियों के साथ जो है हमेशा खतरा रहता है। अब जैसे सांप हो गया, सांप पानी के अंदर रहता है, अगर मनुष्य पानी में तैर रहा है तो सांप उसको काट सकता है, बिच्छू उसको काट सकता है, जहरीला उसके तन में जहरीला जहर बढ़ सकता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में भय का समावेश रहता है। तो मनुष्य राशियाँ अगर जलचर राशियों के साथ अगर आप मिलती हैं तो यहाँ पर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी के भय के संदर्भ में रहता है, और वो भय किसी भी प्रकार का हो सकता है। उसी तरह से अब जैसे आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को छोड़ करके जैसे मैंने कहा वृश्चिक राशि में भी आप बोलेंगे उसमें भी एक केकड़े का ही मतलब एक बिच्छू का उसमें डंक जिस तरह से दिखाया गया है। तो वृश्चिक राशि को छोड़ करके सभी राशियां सिंह राशि के कंट्रोल में रहती हैं। सिर्फ एक वृश्चिक राशि जो है वो सिंह राशि के कंट्रोल में नहीं आती है, वरना सिंह राशि के बस में सारी की सारी 11 राशियाँ जो हैं 10 राशियाँ जो हैं सिंह राशि के कंट्रोल में आती हैं। इसीलिए जो भी लोग सिंह लगन के होते हैं, सिंह राशि के होते हैं, वो हमेशा डोमिनेट होते हैं, डोमिनेट करने वाले होते हैं, सब कुछ अपने ही कंट्रोल में रखने वाले होते हैं। तो इसलिए कहती हूँ सिंह राशि के लोगों के साथ अगर आपकी दोस्ती होती है तो बहुत संभल के भी दोस्ती करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कि वो बुरे होते हैं, वो अच्छे होते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, ये लोग बाकी सबको कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो एक राशि होती है जो होती है द्विपद राशि, जिसको हम मनुष्य राशि कहते हैं, और दूसरी होती है जलचर राशि। तो अगर जो द्विपद राशि है जिसको हम मनुष्य राशि के अंतर्गत रखते हैं और जो जलचर राशि है, तो यहाँ पर भी बैर होने का डर होता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि जो मनुष्य है अगर जल में जाएगा तो वहाँ पर उसको इन सब चीज़ों से डर होगा, कहीं कोई सांप बिच्छू वगैरह ना काटे। उसी प्रकार से जो सिंह राशि होती है वो भी चतुष्पद राशि है, शेर के 4 पैर होते हैं। तो ये जो दूसरी द्विपद राशियाँ होती हैं, यानी जो दो मनुष्य संगत की जो राशियाँ होती हैं, इनके साथ इनका भी बैर होता है। जैसे मैंने कहा शेर का बैर जो है मनुष्य के साथ, और मनुष्य का बैर शेर के साथ हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि शेर और मनुष्य अगर जंगल में होंगे तो शेर मनुष्य को खा जाएगा। 2 पैर के जानवर होंगे, हम अगर जंगल में जाएंगे तो शेर हमें दिख गया तो हम शेर का कुछ नहीं कर सकते, शेर जो भी करेगा शेर करेगा। तो इसीलिए जो चतुष्पद में खासकर जो सिंह राशि होती है, ये राशि मनुष्य राशियों के साथ जो है आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पाती है। इसीलिए कहीं ना कहीं आगे चल के फिर इनको भी प्रॉब्लम
होनी शुरू होती हैं। तो इसीलिए जलचर राशि और मनुष्य राशि और चतुष्पद राशि, इनमें हमेशा बैर का बैर ही रहता है। इनकी जब आप इन वाली कुंडलियों की अगर आप मिलान करते हैं तो ये चीज़ आपको बहुत अधिक सोच विचार करना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि कुंडली मिलान सिर्फ चंद्रमा से चंद्रमा मिलान करके कुंडलियाँ नहीं मिलाई जाती हैं। जो लोग ये कहते हैं 18 गुण मिल गए जी, बहुत अच्छा है, आप शादी कर लीजिए, आप बाद में देखिए उनकी लाइफ में कितने सारे हर्डल्स और प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, हालांकि उनके पिछले जन्म के कर्म भी होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके बच्चे की कुंडली कुछ इस प्रकार की होती भी है, आप 10 की जगह 20 लड़के देखिए या 20 लड़कों की जगह 50 देखिए, चाहे लड़का देखिए या लड़की देखिए, शादी एक बार होनी होती है। तो क्यों ना एक ऐसा जीवन साथी इंसान अपने बच्चों के लिए ढूंढा जाए ताकि उसकी पूरी लाइफ आराम से बीत सके, ताकि दो बर्तन जहाँ हैं वो खटकते ही हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो चतुष्पद जो राशियाँ होती हैं उनका जो संज्ञा का जो चक्र होता है वो किस प्रकार से मिलान किया जाता है, वो चीज़ मैं अब आपको समझाने वाली हूँ। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो द्विपद राशियाँ हैं, ये सारी राशियाँ जो हैं वैश्य राशियों के अंतर्गत जो है कंट्रोल में आ जाती हैं। यानी 2 पैर की जो राशियाँ होती हैं और जो वैश्य राशियाँ मैंने आपको कल बताई थी, इन राशियों में जो है ये लोग आपस में सामंजस्य बहुत अच्छा बिठा सकते हैं। इन दोनों की कंपैटिबिलिटी जो है बहुत अच्छी होती है। लेकिन सिर्फ जो मैंने कहा सिंह राशि भी वैश्य राशि के साथ मिल सकती है। तो यहाँ पे क्योंकि वैश्य राशि के जो इंसान होते हैं उनको मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है, उनको पता होता है कि कैसे, जैसे क्योंकि ये लोग व्यापारी वर्ग के लोगों में आ जाते हैं तो इनकी सोच वैसी होती है। एक व्यापारी को अपना सामान किस तरह से बेचना उसको बहुत अच्छे से पता होता है, लेकिन वो एक्सपर्ट होना चाहिए। तो इसीलिए जो भी वैश्य राशियाँ होती हैं वो सिंह राशि के साथ कंपेरिजन कर सकती हैं, कंपेटेबल कर सकती हैं और फिर इन दोनों की भी आपस में बन जाती है अच्छे से। लेकिन जो बाकी की जो शेष जलचर राशियाँ होती हैं, जो पानी की राशियाँ हैं और जो 2 पैर की राशियाँ हैं, इन दोनों का आपस में कभी भी मेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आगे चल के दोनों की नहीं बनेगी। क्योंकि हमेशा ये मनुष्य है, ये जल की राशियाँ हैं, सांप मनुष्य को खाएगा, पानी मनुष्य को डुबाएगा, मगरमच्छ मनुष्य को खाएगा। तो अगर लड़का लड़की इस तरह से, तो सोचिए इन दोनों का आपस में किसी हिसाब से मेल होगा, उनके विचार नहीं मिल पाएंगे। उसी प्रकार से जैसे मैंने कहा जो सांप है वो वंचर राशि के अंतर्गत आता है और द्विपद जो नर है वो द्विपद राशि के अंतर्गत आता है। तो सांप से मनुष्य को हमेशा भय रहता है, मनुष्य भय के कारण ही सांप को मार देता है और सांप को ये डर रहता है कि मनुष्य मुझे हर्ट करेगा, इसलिए सांप मनुष्य को काट लेता है। तो ये चीज़ हमेशा इनके दिमाग में पनपती रहती है कि कब मुझे कौन आदमी, मतलब उनका हस्बैंड वाइफ की बात कर रही हूँ, तो एक दूसरे के प्रति इनकी मतलब शंका की भावना या भय की भावना कह सकते हैं, वो ज़्यादा यहाँ पर घर कर जाती है। उसी प्रकार से जब भी आप बाकी सब कुंडलियों का मिलान करते हैं तो इन चीज़ों का मिलान करना बहुत ज़रूरी होता है। बुद्धिमत्ता से आपको निर्णय लेना चाहिए। अब मैं आपको वो टेबल बता रही हूँ, अगर आपकी ये टेबल मिल जाती है तब आपको 2 नंबर मिलते हैं। अब मान लीजिए वर की कुंडली है और कन्या की कुंडली है। वर अगर चतुष्पद का है और कन्या भी चतुष्पद की है तो आपको 2 नंबर मिलते हैं। अब यहाँ पर वर जो है चतुष्पद का वर जो है नर पद का है, लेकिन कन्या चतुष्पद की है तो यहाँ पे सिर्फ आपको 1 ही नंबर मिलेगा। अगर कन्या चतुष्पद की है, वर जलचर राशि का है, तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर कन्या चतुष्पद की है, जो पुरुष जो वर है वो वंचन राशि का है, वन राशि का है, तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर कन्या चतुष्पद की है और नर कीट का है, तब यहाँ पर जाकर के, क्योंकि चतुष्पद वाले मोस्टली जैसे मैंने कहा जंगल में रहते हैं, कीट पतंगे भी जंगल में रहते हैं, तो जब ये 2 आपस में मिलेंगे, 4 पैर वाले और कीट पतंगे मिलेंगे, तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो यानी वर का चतुष्पद होना या कीट होना और कन्या का चतुष्पद होना और कीट होना, तो आपको यहाँ पर वैश्य गुण मिलान में 2 नंबर मिलते हैं। अब आ जाता है, मान लीजिए कन्या जो है नर पद से जुड़ी हुई है और जो पुरुष है वो चतुष्पद का है, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। कन्या नर पद की है और पुरुष भी नर पद का है, आपको 2 नंबर मिलेंगे। कन्या नर पद की है लेकिन पुरुष जल पद का है, जलचर राशि का है, तब आपको जो है 1 नंबर मिलेगा। कन्या नर की है और पुरुष वंचर का है, आपको 0 मिलेगा।
कन्या नर की है और पुरुष कीट का है, आपको 0 मिलेगा, क्योंकि कीट पतंगे मनुष्यों को हमेशा परेशान करते हैं। मच्छर मक्खी जो भी होते हैं, तो सांप वगैरह है, ये आपको मनुष्यों को परेशान करेंगे, तो इसीलिए, और वन के प्राणी भी जितने भी होते हैं ये भी मनुष्यों को भय होता है, तो यहाँ पे दोनों का जो है कंपैटिबिलिटी नहीं मिलेगी और फिर आगे चल के परेशानी होगी। अब आ जाता है, मान लीजिए कन्या जलचर राशि की है और जो लड़का है वो चतुष्पद राशि का है। जलचर का चतुष्पद के साथ, जैसे मैंने कहा था, बैर होता है, नहीं इतना नहीं बनता है क्योंकि 4 पैर वाला है और ये पानी की राशि है, तो यहाँ पर जो है 1 पॉइंट आपको मिलता है, 1 नंबर मिलता है। लेकिन अगर नर लड़की जो है जलचर राशि की है और लड़का नर राशि का है, तो मैंने क्या कहा था कि पानी का हमेशा नर के साथ, पुरुष राशि के साथ बैर होता है, तो यहाँ पे आपको वैश्या गुण में सिर्फ आधा ही पॉइंट मिलता है। अगर कन्या जलचर राशि की है और लड़का भी जलचर का है तो आपको 2 वैश्या में 2 पॉइंट मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं। उसी के अनुरूप अगर जलचर राशि की लड़की है और वंचन राशि का लड़का है तब आपको 1 पॉइंट मिलेगा। लेकिन जलचर राशि की लड़की है और लड़का अगर कीट का है तब यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि जल में भी कीट पतंगे जो हैं जल के साथ मिलकर के वहीं से भोजन वगैरह ग्रहण करते हैं, तो जल के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको जलचर राशि प्लस कीट राशि दोनों आपस में बहुत अच्छी कंपैरिजन रहते हैं, तो यहाँ पे 2-2 नंबर मिल जाते हैं। अब आ जाता है कि मान लीजिए लड़की वन राशि की है, लड़का चतुष्पद राशि का है, तब भी आपको 1 ही नंबर मिलेगा। उसके पीछे का भी कारण देखिए, क्योंकि चतुष्पद बेशक 4 पैर वाले मैंने बताया था आपको, लेकिन जो वंचर राशि की, जो कन्या अगर वंचर राशि की होगी और लड़का चतुष्पद का होगा तो यहाँ पर आपको 1 पॉइंट मिलने वाला है। यहाँ पर भी इतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। हाँ, लेकिन अगर वंचर राशि की लड़की है और लड़का अगर नर राशि का है तब भी आपको 1 पॉइंट मिलता है। अगर जलचर राशि की कन्या है, कन्या वंचर राशि की है और लड़का जलचर राशि का है तब भी आपको 1 पॉइंट ही मिलता है। उसके बाद अगर लड़का भी वंचर राशि का है और लड़की भी वंचर राशि की है फिर भी जाके आपको 1 ही पॉइंट मिलता है। इसके पीछे का कारण है कि जो 2 जानवर हैं आपस में मिलके कभी नहीं रह सकते, उनमें भी बैर रहता है। ये आपने देखा होगा किस तरह से एक जानवर दूसरे जानवर के साथ जो है भिड़त करता है। तो जो वंचर राशियाँ होती हैं, ये वंचर राशियों के साथ भी अगर विवाह कर लेती हैं तब भी इनके अंदर उतना अच्छा सामंजस्य है, क्योंकि 2 पशु आपस में मिलके कैसे रहेंगे, तब भी यहाँ पर जो है 1 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर कन्या वंचर राशि की है और लड़का कीट राशि का है तो आपको 0 पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है। अब उसके बाद आ जाता है लास्ट वाला। अभी जैसे मैंने कहा कन्या मान लीजिए कीट राशि की है, पुरुष जो है चतुष्पद राशि का है, आपको 1 पॉइंट मिलेगा। कन्या कीट राशि की है, पुरुष नर का है, आपको 0 मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा कीट पतंगे का पुरुष जो मनुष्य जाति होती है उनके साथ हमेशा जो है बैर रहता है। मच्छर मक्खियों का काटना पीटना, सांप वगैरह का तो मनुष्य डरता है, इसलिए उनका जो है 0 पॉइंट मिलता है। अगर कन्या कीट राशि की है और पुरुष जलचर राशि का है तब भी आपको 1 पॉइंट मिलता है। अगर कन्या कीट राशि की है और पुरुष वंचर राशि का है तब भी आपको जो है 0 मिलता है, यहाँ पे भी इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती है। लेकिन अगर कन्या भी कीट राशि की है और पुरुष भी कीट राशि का है तब जाकर के दोनों की आपस में अच्छी बनेगी। तो अब आपको समझ में आया है कि किस तरह से ये कुंडलियों के मिलान में जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं कि कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्यों कई बार आपने देखा होगा किसी के विचार आपस में नहीं मिल पाते हैं। तो आशा करती हूँ कि वैश्या गुण ज्ञान या गुण मिलान में जो भी मैंने आपको आज ये चीज़ समझाई है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके बावजूद कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कुंडली मिलान के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बात कर सकते हैं। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।